स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब में। आज हम देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब क्रमचय और संचय के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। समझिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन को हम डिनोट करते हैं P से और कॉम्बिनेशन मतलब संचय को डिनोमिनेट करते हैं डिनोट करते हैं हम C से। ये है क्रमचय और ये है संचय। इनके फॉर्मूले देखिएगा। P का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, NPR = n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कुछ यूं भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब क्रमचय संचय का देखिए, NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये है NCR का फॉर्मूला। ध्यान रहे, NC यहाँ जो r है वो n से या हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। जो r है, जो ये r है वो या तो n से छोटा होगा या बराबर होगा, हमेशा। बड़ा नहीं हो सकता, ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर r n से बड़ा हो। ये कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं है। इतना समझ में आया होगा। अब सर फैक्टोरियल का मतलब क्या है? फैक्टोरियल का मतलब ये है कि n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2 जाएगा कहाँ? 1 तक। जाएगा कहाँ तक? 1 तक। जैसे मैं बात करता हूँ 3 फैक्टोरियल की, तो 3 1 के कम करके जा रहा है ना, 2 गुना 1। मैं बात करता हूँ 4 फैक्टोरियल की, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इतना समझ में आया? आप बोलोगे कि सर क्या ये 1 तक ही जाएगा, क्या ये 0 तक नहीं जाएगा? हाँ, ये अगर देखा जाए तो वास्तव में 0 तक जाता है। कहां तक जाता है? 0 तक जाता है। लेकिन 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, इसलिए वो आगे नहीं लिखा जाता। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? 4 फैक्टोरियल बराबर 4 गुना 3 फैक्टोरियल। देखो 3 फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1 आया ना? इतना समझ में आया? इतना आप सभी के समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए, ये सभी चीजें आप नोट करते जाइएगा। यदि कोई प्रक्रिया है, यदि कोई प्रक्रिया एक से अधिक चरणों में हो, एक से अधिक चरणों में हो, मतलब कोई प्रक्रिया है वो एक से अधिक 2 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, 4 में भी, कितने में भी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2 चरणों में, ठीक है? एक से अधिक चरणों में हो, पहले चरण को हल करने के तरीके m हो, दूसरे चरण को हल करने के तरीके n हो, सॉरी n कहेंगे ना, हाँ n हो सकता है, n हो, तो प्रक्रिया को हल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? हल करने के तरीके, प्रक्रिया को हल करने के तरीके क्या हो जाएंगे? m क्रॉस n। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ध्यान रहे, बस इतना समझ में आना चाहिए कि एक पूरी प्रक्रिया है वो एक से अधिक भागों में डिवाइड है। इतना समझ में आया? एक पूरी प्रक्रिया है वो एक से ज्यादा भागों में डिवाइड है। अगर एक में होगी तो सीधा सीधा, अगर एक से ज्यादा में होगी तो पहले चरण को कितने तरीके से किया जा सकता है वो देखेंगे, दूसरे को कितने से किया जा सकता है वो देखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर यहाँ पे 3 हो तो तीसरे को कितने से किया जा सकता है वो देखेंगे, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 हो तो चारों को देखेंगे और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया होगा? कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे देखो,
क्रमचय तथा संचय में संबंध, क्रमचय तथा संचय में संबंध बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा अगर मैं एन पी आर लिखूं तो क्या आएगा, फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। अरे हाँ यार, अगर मैं ये एन थोड़ा ऊपर लिखूं, इसके सिर पे आना चाहिए ना, एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो है। अब अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, मैं ये लिखूं एन पी आर बराबर एन सी आर। अभी तक तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला तो ये है, इसका फॉर्मूला ये है। इस वाले फॉर्मूले में जो आर फैक्टोरियल है वो ज्यादा आ रहा है, हाँ के ना। इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे 1/r फैक्टोरियल इधर लगाना पड़ेगा। इतना समझ में आया। और ये डिवाइड में इधर जाती है मल्टीप्लाई में, तो एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल एन सी आर। ये है रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब क्रमचय और संचय में संबंध। इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे देखिए, यदि इसको हिंदी में क्या लिखे, यदि किसी P प्रकार के शब्द में, यदि किसी P, ये लिख लो, P अक्षर से बने शब्द में M एक प्रकार के अक्षर हो, एक प्रकार के M, ऐसे लिखो, एक प्रकार के M दूसरे प्रकार के N अक्षर हो, तो बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या, बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, P है ना, P फैक्टोरियल अपॉन M फैक्टोरियल N फैक्टोरियल। मतलब जो जिन अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है उन्हें किस में लगाएंगे, बट्टे में लगा देंगे, बाकी ऊपर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कमिटी शब्द से बने क्रमचयों की संख्या, कमिटी शब्द से बने क्रमचयों की संख्या दिख रहा है ना, हाँ सर दिख तो रहा है ना। क्रमचय की संख्या क्या, देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं सर, 9 है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, जो जिन अक्षरों की पुनरावृत्ति हो किसमें आ जाएगी, नीचे बटे में। देखो ये कितनी बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। ये कितनी बार है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल। ये कितनी बार है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल। इतना है। अब 9 फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कितना आया होगा। नीचे 2 है तो लिख सकता हूँ 2 गुना 1 गुना 2 गुना 1 गुना 2 गुना 1। एक का कोई मतलब नहीं है ना, 2 गुने 4 4 गुने 8, 8 का 8 से काट दो इन सभी को। अब आप आगे आराम से मल्टीप्लाई करके लिख देना, 9 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, कमिटी शब्द से बनने वाले क्रमचयों की संख्या। इतना समझ में आया, ये जो रूल है वो समझ में आया, ये जो रूल है वो समझ में आया। आगे देखिए, आगे एन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं
लोगों को गोल मेज पर सजाने के कुल तरीके। इसके अंदर फर्स्ट, जब दक्षिणावर्त व वामावर्त सजावट अलग अलग हो। दक्षिणावर्त और वामावर्त सजावट अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस वन। इसको कुछ ऐसे लिख लो, फैक्टोरियल n माइनस वन। जब दक्षिणावर्त और वामावर्त जो सजावट है वो अलग अलग हो, समझना। जैसे एग्जांपल में दे देता हूं, 10 व्यक्तियों को 10 का 4 ही लो, 4 व्यक्तियों को गोल मेज पर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। अब समझना, एक गोल मेज है और 4 लोगों को बैठाना है, ठीक है। अब इधर से इधर जो लोग बैठेंगे वो इधर थोड़ी ना बैठेंगे, नहीं, इधर अलग आएंगे ना, मतलब सजावट अलग अलग हो गई ना, चीज अलग अलग है। इसका मतलब n-1 फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 आ गए आंसर 6। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, आंसर आए 6। जब दक्षिणावर्त और वामावर्त सजावट अलग अलग हो तो फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल n-1 या n-1 फैक्टोरियल, कुछ ही हो। इतना आया। अब देखिए आगे इसी का पॉइंट नंबर 2, जब दक्षिणावर्त और वामावर्त सजावट समान हो तो क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। तो देखिए ये होगा कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल, 10 विभिन्न प्रकार के मोतियों को एक माला में कितने प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, सजाया जा सकता है, इसे लिखना, सजाया जा सकता। अब देखना, आप अगर दक्षिणावर्त एक माला है, अब जरूरी तो नहीं है ये पेट में डालने करना ना सर, इसको तो तोड़ना तो पड़ेगा, हाँ या ना। अगर यहाँ से मोती डालना स्टार्ट करेगा तो अपने आप यहाँ तक आएगी, उसको किसी की जरूरत नहीं सर। अगर वो इधर से डालना स्टार्ट करेगा तो वो अपने आप इधर तक आ जाएगी सर। मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा किधर से भी डालो, सजावट करने का एक ही तरीका है, मतलब सजावट समान हो रही है। सजावट समान हो रही है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n-1 फैक्टोरियल बाई 2 10 - 1 फैक्टोरियल बटे 2 मतलब 9 फैक्टोरियल बटे 2। ये सोल्व करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये सोल्व करने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए आगे कुछ वैल्यू है वो आप लिख लीजिए। कि NC0 और NCN दोनों की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, कैसे सर, समझना कैसे। इसका मतलब समझा रहा हूं मैं, n फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल n-0 फैक्टोरियल। ये होगा क्या, NCR का फॉर्मूला जो आपको लिखवाया है। सर 0 फैक्टोरियल का मान तो आपने 1 बोला था, हाँ वही बोला था। n में से 0 गया तो सर n ही आ गया, घटा तो 1 आ गया। अरे वाह सर, सॉरी। अब सर इसकी बात आ रही है तो n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल
r की जगह भी क्या है n है। तभी तो मैंने कहा था कि अगर n c r हो तो n r से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर कुछ ऐसे कहा होगा कि n c r में जो r है वो या तो n से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, दोनों में से एक बात पूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 और इससे ये गया तो 1, मतलब NCn और NC0 की वैल्यू कितनी 1 होती है सर। ठीक है, अब देखिए NCr और NCn-r दोनों की वैल्यू बराबर होती है। NCr और NCn-r दोनों की वैल्यू बराबर होती है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, अभी के लिए नोट कर लो, बताऊं। चलो ठीक है, देख लो 5c3 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 5c3 की वैल्यू देख लो, 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणा 2 गुणा 1, कितना आया 10 आया सर। अब मैंने क्या बोला NCn-r मतलब NCn-r मतलब 5c2, इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर हुई इसका मतलब आप सही हो, अगर बराबर नहीं तो इसका मतलब सर क्या बात है, पागल बना है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 में से दोगे तो 3 फैक्टोरियल। मिला लो, दोनों सेम है। दोनों सेम है ना, सॉल्यूशन आगे भी सेम होगा, इसका मतलब सर बिल्कुल सही है ना। आगे देखो, आगे अगर NCr बराबर NCk हो तो या तो r बराबर k होगा या n बराबर r प्लस k होगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर NCr बराबर NCk हो तो या तो r बराबर k होगा या n बराबर r प्लस k, ये दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके आगे भी देख लो, NCr प्लस NCr प्लस 1 हो तो ये होगा n प्लस 1 c, सॉरी r माइनस 1 है यहाँ पर, n प्लस 1 cr। अगर NCr प्लस NCr माइनस 1 हो तो इक्वल टू क्या होगा n प्लस 1 cr। ध्यान रहे यहाँ आएगा प्लस 1, अगर ऊपर से हो तो क्या आएगा प्लस 1, और नीचे वाले में जो बड़ी है, यहाँ तो ये कट रही है ना, यहाँ बड़ी है तो क्या आएगा वो बड़ी वाली। जैसे अगर मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख दूं NCr प्लस NCr प्लस 1, अब क्या बोलोगे आपके सर ऊपर वाले में तो प्लस 1 हो जाएगा, नीचे वाले में जो बड़ा है वो आएगा r प्लस 1। इतना आया समझ में, इतना आया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे आगे देखिए, r डॉट NCr इज इक्वल टू n डॉट n माइनस 1 cr माइनस 1, ये फॉर्मूला भी याद रहे। r डॉट NCr इज इक्वल टू n डॉट n माइनस 1 cr माइनस 1, इतना आया होगा। आगे देखिए, यहाँ अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूं 1 अपॉन r प्लस 1, NCr इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 cr प्लस 1, ये फॉर्मूला भी याद रखें। ये सभी फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है, इतना आपको पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कल देखेंगे, आज बस एक तो हो गया। ये आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, इतने में मैं करता हूँ इसको गाइड। अब देखिए, अब
इसके आगे NC1 NC2 NC3 NC4 डॉट 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 NCN। मतलब अगर कुछ इस तरीके का और सभी का योग हो कि NC1 NC2 NC3 NC4 NCN तक जोड़ो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n माइनस 1। जैसे मैं आपको ये कह दूं 10C1 या 10C2 10C3 डॉट 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 10C10 NCN तक ये उसके आगे चल रहा है या नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं है। तो डायरेक्ट क्या हो गया 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 n क्या है 10 तक तो 2 की पावर 10 माइनस 1। इतना समझ में आया। ये तो हुआ आपका एग्जांपल और ऊपर वाला हुआ आपका कॉन्सेप्ट या फिर जिसे आप बोल सकते हो फॉर्मूला। इतना समझ में आया होगा। एक को लिख लो n वस्तुओं में से एक या अधिक वस्तुओं से एक या अधिक वस्तुओं से बने संचयों की संख्या। ध्यान दें ये है संचयों की संख्या। सेम फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1। इतना आया होगा। फॉर्मूला भी याद कर लेना किस चीज का है ये भी याद कर लेना, रिलेशन भी याद कर लेना, फॉर्मूला भी याद कर लेना। जितना भी बताया है सब कुछ याद कर लेना। ध्यान रहे एक चीज का एक चीज नोट कर लेना, जहां क्रम परिवर्तन की बात हो, आपस में क्रम चेंज होने की बात हो तो क्रमचय यूज होगा। क्रमचय यूज होगा तथा चुनने की बात हो, इसकी बात हो, चुनने की बात हो तो संचय यूज होगा। जहां चुनने की बात हो वहां संचय यूज होगा और जहां क्रम चेंज की बात हो, ऑर्डर चेंज की बात हो, क्रम परिवर्तन की बात हो वहां क्रमचय यूज होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। आज के कॉन्सेप्ट है वो यही कंप्लीट करते हैं। स्टार्टिंग में बोला था वीडियो को थोड़ी बहुत करें, थोड़ी छोटी होगी। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।